नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है फार्मिंग सलाह पर। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपके धान की खेती संबंधित बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, जिनके जवाब किसान भाइयों शायद आपको ना पता हो। आज हम बात करेंगे किसान भाइयों कि धान की फसल में हमें पोटाश कब डालना चाहिए, धान में किसान भाइयों हमको पोटाश कितनी मात्रा में डालना चाहिए और क्या आपको पता है किसान भाइयों कि धान की फसल में पोटाश डालने के बाद हमको कौन-कौन से फायदे मिलते हैं। फिर बात करेंगे किसान भाइयों कि धान की फसल में हमको जिंक सल्फेट कब डालना चाहिए। और वीडियो के अंत में किसान भाइयों हम आपको बताएंगे कि धान की फसल से अगर आपको 40 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेना है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। तो अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं किसान भाइयों, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही किसान भाइयों, अगर आप हमारे इस नए चैनल पर पहली बार आए हैं घूमते-घूमते, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि किसान भाइयों ऐसे ही खेती संबंधित हेल्पफुल वीडियो मैं हमेशा ही लाता रहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि धान में हमें पोटाश कब डालना चाहिए। किसान भाइयों, पोटाश तो आप सदियों से यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि धान की फसल में हमको पोटाश कब डालना चाहिए? पोटाश डालने का जो बिल्कुल सही समय है किसान भाइयों, वह है रोपाई के तुरंत बाद। जब धान की रोपाई हम कर देते हैं किसान भाइयों, उसके 8 से 10 दिन के अंदर ही हमको पोटाश की पहली डोज डाल देनी चाहिए। शुरुआती अवस्था से किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल है, वो अच्छी ग्रोथ, अच्छे जड़ों का विकास, अच्छी टिलिंग रह के चलेगी। और साथ ही किसान भाइयों दूसरी बार आपको एमओपी का जब इस्तेमाल करना है, जब आपके धान की फसल में बालियां किसान भाइयों बनना शुरू हो जाएं, उस समय पर आपको 0050 का स्प्रे के रूप में किसान भाइयों उपयोग करना है। नेक्स्ट है किसान भाइयों कि धान में हमको पोटाश कितनी मात्रा में डालना चाहिए। किसान भाइयों, धान की फसल में हमें पोटाश का अच्छा रोल तभी मिल सकता है जब उसको हम सही मात्रा में डालें। बहुत सारे किसान भाई गलती कर देते हैं, वह या तो कम डालते हैं या फिर ज्यादा डाल देते हैं। कम डालेंगे किसान भाइयों तब भी हमारी धान की फसल को लाभ नहीं मिलेगा, और अगर हम अधिक डालेंगे तब भी किसान भाइयों फायदे के बजाय हमको नुकसान हो जाएगा। के लिए सही मात्रा में डालना जरूरी है। किसान भाइयों, अगर हम शुरुआती अवस्था में बात करें, तो रोपाई के बाद जब पहली बार आप पोटाश डालें किसान भाइयों, तो लगभग 20 से लेकर 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पोटाश डालना है। इतनी मात्रा किसान भाइयों आपके खेत के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट है किसान भाइयों कि धान में हमको जिंक सल्फेट कब डालना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है किसान भाइयों। जिंक सल्फेट डालने का सही समय जो है किसान भाइयों, वह है रोपाई के 15 से लेकर 25 दिन के अंदर। अगर इसके बीच में किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में जिंक सल्फेट डालते हैं, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसान भाइयों थोड़ा लेट डालेंगे, तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, जिंक का जो मेनली काम होता है हमारी धान की फसल में, वह यह होता है कि हमारे धान की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही तेजी से ग्रोथ करने में, कल्लों की संख्या बढ़ाने में सबसे ज्यादा किसान भाइयों जो है जिंक सल्फेट का रोल रहता है। और साथ ही हमारी धान फसल में जो खैरा नामक रोग लगता है, उससे भी किसान भाइयों हमारी धान की फसल को बचाता है। और हमारी धान की जो पत्तियां होती है किसान भाइयों, उसको हमेशा हरा भरापन उसमें बना रहता है, और ओवरऑल जो हमारी धान की ग्रोथ है, वह भी शानदार बनी रहती है। तो जिंक सल्फेट का किसान भाइयों आपको उपयोग जरूर करना है। अगर हम मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो लगभग 8 से लेकर 10 केजी प्रति एकड़ जिंक आपको धान की फसल में जरूर डालना चाहिए। इसका रिजल्ट किसान भाइयों आपको बहुत बढ़िया और बहुत शानदार भविष्य में मिलेगा। सबसे अंतिम सवाल है किसान भाइयों कि धान की फसल से हमको 40 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार लेना है, तो क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, 40 कुंटल प्रति एकड़ अगर आपको पैदावार लेना है धान की फसल से, तो कुछ बातों का शुरुआती अवस्था से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसान भाइयों, आपको सही न्यूट्रिशन सही मात्रा में और सही समय पर देना होगा, तब आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उसके साथ किसान भाइयों आपको आपके धान के खेत में हमेशा ही नमी बनाए रखना है। और किसान भाइयों, आपको अपने धान के खेत की बहुत ही अच्छे से केयर करनी है, जैसे हम एक बच्चे की केयर करते हैं। आपको उसमें कोई भी रोग नहीं लगने देना है, क्योंकि अगर कोई रोग लग जाएगा किसान भाइयों, तो हमको निश्चित ही अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। उसके साथ ही आपको खरपतवार नियंत्रण करना है किसान भाइयों। और आपको अपने धान की फसल में सही समय पर सही
पोषक तत्व देना है, तब आप अपनी धान की फसल से बम्पर पैदावार ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है किसान भाइयों किस समय कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता हमारी धान की फसल को होती है, तो आगे आने वाले वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही किसान भाइयों आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।